माता की मित्रों, आज हम लोग शुरुआत करते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र की और इसके अंदर सब ग्रहों की चर्चा करेंगे अलग अलग पाठों में। शुरुआत में ऐसे तो ज्येष्ठा और जितने भी इस नक्षत्र है उनके बारे में शुरुआती तौर पे जो बताना चाहिए था वो हम करीब 1.5 साल पहले बता चुके हैं आपको। तो अगर आप नए हैं तो उन पाठों का जरूर श्रवण कीजिए, क्योंकि जब कोई चीज़ को पुस्तक के अनुसार और अभ्यास के अनुसार भी जाना जाता है तो बहुत कुछ हम लोगों के ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। और ज्योतिष वही सब्जेक्ट है कि आपको पुस्तकों से ज्ञान जो मिलेगा वहीं से आपकी यात्रा चालू होगी। केवल पुस्तकों के ज्ञान पे ही ज्योतिष करना है, ये ज्योतिष के लिए कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि ज्योतिष निरंतर ज्ञान का बहता हुआ प्रवाह है। एक जगह ये ज्ञान कभी स्थिर नहीं रहता। इनमें जितने भी प्रकांड विद्वान हुए हैं वो सब की यात्रा पुस्तकों के बाद में अपनी अपनी अलग अलग ज्ञान के रूप में आगे बढ़ी है। तो आपका समय व्यर्थ नहीं करते हुए शुरू में एक बार ज्येष्ठा नक्षत्र का थोड़ा सा कुछ बता देते हैं कि आप सब जानते हैं, जो भी ज्योतिष के बारे में जानकारी रखते हैं, गंडमूल नक्षत्रों में आता है। ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा हुआ इंसान बलवान, जल्दी क्रोध आने वाला और ऐश्वर्यशाली, धार्मिक। हालांकि उसका शुरुआती जीवन बहुत संघर्ष में बीतता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी मेहनत के अपने बलबूते पर वो आगे बढ़ता है और आजीविका के क्षेत्र में भी जल्दी उतर जाता है। मतलब अपने कर्म क्षेत्र में वो समय से पहले ही कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती है, चाहे खुद के साथ चाहे परिवार की वजह से, वो अपने कर्म क्षेत्र में कुछ जल्दी पदार्पण करता है और वो सक्सेस भी होता है। कुछ समय तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, संघर्ष का सामना करना पड़ता है और धीरे धीरे वो अपनी प्रोग्रेस की तरफ अग्रसर होता है और बहुत कुछ अचीव करता है। अब क्या सभी करते हैं? नहीं। सभी करने से तो ज्येष्ठा नक्षत्र वाले के पारे के अंदर जो अभी सोशल मीडिया के द्वारा हो या पुस्तकों में द्वारा हो, नक्षत्र में या ग्रहों में सब चीजें पॉजिटिव है, सब चीजें नेगेटिव है। जब वो सुधरा हुआ होता है, अच्छे स्थान पे होता है, ग्रहों का अच्छा साथ मिलता है, तब वो सुधरे हुए या ये बोलते हो कि जितनी भी पॉजिटिविटी है वो सब उस जातक को प्राप्त होती है। और जैसे ही उसका अपोजिट हुआ तो फिर उसका अपोजिट फल समझना चाहिए। तो उसके लिए उपाय है, उसके लिए मंत्र जाप है, उसके लिए दान दक्षिणा है। वो एक अलग चैप्टर है ज्योतिष का, जिसके बारे में ये सब नक्षत्रों की बातें जब ग्रहों की हम लोग कर लेंगे, उसके बाद में उसके बारे में फिर एक एक नक्षत्र की डीप प्रिडिक्शन करेंगे कि हम लोग सुधरे हुए होने से, अच्छा होने से, ग्रहों का साथ अच्छा मिलने से कैसा फल एक्चुअल में उस नक्षत्र का निकल के आता है। और अगर कुछ बिगड़ा हुआ है, अगर वो खराब फल दे रहा है हम लोगों को, तो उसके लिए हम लोग क्या उपाय करें। क्योंकि वर्तमान समय में क्या है कि कुछ ऐसा हो गया कि जो भी मन में आया जो उपाय बता दिया जाता है। अब बात पाराशर ज्योतिष की करते हैं, फिर उसको बीच में ही कुछ हम लोग दूसरी चीजें मिला के घुसा देते हैं, फिर कुछ ऐसे उपाय बता देते हैं कि जो या तो संभव नहीं है या फिर आम आदमी कर नहीं सकता, किसी के पास इतना टाइम भी नहीं रहता है। तो बहुत से ऐसे उपाय हैं जो अगर हम लोग उसको दिनचर्या में शामिल कर ले तो वो ऑटोमेटिक उस चीज को ठीक, हाँ प्रारब्ध के भोग है। देखिए, चाहे आप हो चाहे हम हो, सबको भोगना पड़ेगा। भगवान ने जन्म लेके इस पृथ्वी पे उन्होंने भी भोगा है, तो हम लोग उसके मतलब 1000वें अंश के बराबर भी हम लोगों की शक्ति नहीं है, तो भोगना तो हम लोगों को भी है। अब उसको कितना पॉजिटिव रह के भोगना है और कितना नेगेटिव रह के भोगना है, ये डिसाइड हम लोग कर सकते हैं। प्रारब्ध मिला है हम लोगों को, उसमें कोई शक नहीं है, उसको भोगना है। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब कर्म और कुकर्म, ये हम लोग खुद डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को क्या करना है। भगवान या नक्षत्र या ग्रह आप लोगों को गाइड नहीं करते हैं कि आप लोगों को ये कर्म करना है। वो चॉइस हम लोगों की रहती है और उसी के अनुसार उन ग्रह नक्षत्रों का
प्रारब्ध का भोग भी जीवन में उसी के अनुसार हम लोगों को प्राप्त होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सूर्य देव की। अगर आपके ज्येष्ठा नक्षत्र में सूर्य देव हो तो किस तरह के फल प्राप्त हो सकते हैं। प्रथम चरण में यहाँ पे कुछ फोड़े फुंसी, कुछ विष, कोई भी जैसे कोई जहरीला कांटा या जहरीला कोई जानवर इस तरह के, या जहर से कनेक्टेड कोई चीज़, या विष से कनेक्टेड, या कोई वायरस से कनेक्टेड कोई चीज़ का, मतलब एनी टाइम कुछ न कुछ पीड़ा मिलने की आशंका बनी रहती है। दूसरे चरण में थोड़ा मतलब क्या बोलता है वो, हर चीज़ को शीघ्र करने वाला, जल्दीबाजी में करने वाला, किसी भी चीज़ के लिए मतलब बोल दिया तो बोलते ही तुरंत होने वाला, और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने वाला, इस तरह का इंसान का गुण हो सकता है। कोई ये कन्फर्मेशन नहीं होता है पुस्तकों में कि जैसा लिखा है वैसा का वैसा ही होगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो बाकी ग्रहों की दृष्टियों की वजह से, बाकी ग्रहों के अंशों के हिसाब से, उसके वो अनुसार बहुत कुछ फर्क पड़ता है। तीसरे चरण में नॉर्मल सामान्य फल होता है और अच्छा फल देता है, और दिन में जन्म हो और ज्येष्ठा नक्षत्र हो, तीसरे चरण में सूर्य देव हो और शनि देव की दृष्टि हो, तो पिता के लिए कुछ अच्छा नहीं माना जाता है। तो उसके लिए उपाय है, वो उसी समय किया जाता है, तो वो उसके लिए वो ठीक हो जाता है। चतुर्थ चरण में नॉर्मल फल होता है, सामान्य फल होता है। यहाँ पे भी कोई पाप ग्रह की युति या दृष्टि होने से वही पिता के लिए थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है। अब बात करते हैं कि सूर्य देव ज्येष्ठा नक्षत्र में है, किसी भी चरण में है, और उसके ऊपर मंगल देव की दृष्टि है, तो आदमी का हृदय जो है वो थोड़ा कठोर हो जाता है। मतलब किसी भी चीज़ में जैसे घबराना नहीं, कोई भी सेंटिमेंटल बात में ज़्यादा क्रिएट नहीं करना, और जो हो गया बस, इतना टेंशन नहीं लेता है ऐसा इंसान। तो बहुत कुछ अगर दूसरी दृष्टि से अगर देखा जाए तो ऐसे इंसान सर्जन बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। ऐसे इंसान मतलब अपने कर्म को बिना रुके, बिना थके, किसी भी चीज़ से इफेक्टिव नहीं होके अपने कर्म में निरंतर लगे रह सकते हैं। किसी के साथ कुछ भी हुआ हो लेकिन अपना काम में जब लगे हुए हैं तो लगे हुए। तो ऐसा कुछ ये गुण भी समझ सकते हैं आप, और इसको दोष भी समझ सकते हैं। दोनों बातें हैं इसके अंदर। बुद्ध देव की दृष्टि हो, इंसान सुंदर होता है, जीवन भी सुखी होता है, और नॉर्मली 40 या 42 साल बाद में कुछ अच्छी तरक्की का इंडिकेशन यहाँ पे इंसान को मिलता है। गुरुदेव की दृष्टि परोपकारी वृत्ति का होता है, दूसरों का भला करने में हमेशा तत्पर रहता है, राजनीतिक या प्रशासनिक क्षेत्रों में उच्च पद प्राप्त करने की भी संभावना रहती। शुक्र देव की दृष्टि शासन प्रशासन में उच्च पद के लिए प्रेरित करती है और उससे कनेक्टेड भी हो सकता है। शनि देव की दृष्टि भी शासन प्रशासन में उच्च पद पाने की लालसा या उच्च पद पाने की ओर प्रेरित करती है, और पिता के प्रति भी थोड़ी बहुत जो बातें वो उस समय चरण में बताई गई थी, तो वहाँ पे ट्यूनिंग थोड़ी सेट नहीं होती है। अब ये होगी पुस्तकों की बातें। अब बात करते हैं कि क्या जैसा लिखा है वैसा ही होता है। देखिए, लिखने ज्योतिष की पुस्तकों से आपको गाइड मिलती है। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आपको पुस्तकों का अध्ययन करना ही करना पड़ेगा। बगैर पुस्तकों के अध्ययन से, मतलब जब तक आप किसी मंजिल पे पहुंचना है आपको, और आप अगर फर्स्ट सीढ़ी पे भी अगर पाँव नहीं रखेंगे तो फिर आगे की आपकी जो यात्रा है वो बहुत मुश्किल वाली हो जाएगी। या तो आपके अंदर कोई गुरु का ऐसा आशीर्वाद होना पड़ेगा, या फिर ऐसा कोई अतीन्द्रिय ज्ञान आपके अंदर होना पड़ेगा कि आपने कोई पुस्तकों का अध्ययन नहीं किया लेकिन फिर भी वाणी से जो बोल दिया वो सही हो जाता है, तो उसको ज्योतिष की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। उसकी श्रेणी फिर अलग होती है, उसके ग्रह नक्षत्र या वो सब चीज़ें हैं, तो उसको आप ये समझ सकते हो कि वो ग्रह नक्षत्र उसके अंदर ही विद्यमान। ऐसे तो हर इंसान के अंदर ग्रह नक्षत्र विद्यमान होते, लेकिन ऐसा इंसान जिसके अंदर अतीन्द्रिय ज्ञान की, इंटरनल फीलिंग की, जिसको बोला जाता है कि आप अपनी आत्मा को साक्षात अपने स्वरूप में देख सकते हो, तो ऐसे इंसान बहुत बिरले होते। हालांकि हम ये नहीं कहते कि नहीं होते, होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं।
और नॉर्मल लाइफ में हम लोग अगर देखा जाए सोशल मीडिया में या ज्योतिष के क्षेत्र में, या इजीली हम लोगों को प्राप्त हो जाए, उससे भेंट हो जाए, तो वैसा संभव नहीं है हमारी दृष्टि में। आपके पास है तो आप भाग्यशाली है। हमारी दृष्टि में संभव तब है जब आपके अंदर ऐसी कोई प्रेरणा होती है या उनकी तरफ से आपको कोई इनविटेशन मिलता है। ऐसा नहीं है इनविटेशन नहीं मिलता है, मिलता है। जब आपकी अपनी दिनचर्या, आपका अपना व्यक्तित्व कुछ इस तरह का आपने विकसित कर लिया, तो वो जो आत्माएं हैं, वो परम आत्माएं जो कई सालों से, सदियों से इस धरती के अनेक अनेक कोने में अपनी तपस्या में रत है और पूरे मानव समाज पे दृष्टि डाल रहे हैं कि कोई ऐसा जीव कहीं पे हो तो हम कुछ उनको दे और उसके द्वारा इस जगत का, इस संसार का कल्याण हो। तो ऐसे हैं। अब जरूरत अपने ऊपर है। तो ये खूबसूरती ज्येष्ठा नक्षत्र में है। इतनी बात बताने का मतलब हमारा इतना ही था कि ज्येष्ठा नक्षत्र का इंसान बगैर थके, बगैर झुके, बिना किसी की बातों में आए, अपनी बात को सर्वोपरि रखते हुए अगर उसको पॉजिटिव लाइन मिल जाए, चाहे साधु संत, अच्छे साधु संतों का साथ हो, चाहे उसको ध्यान साधना की लाइन में बच्चे को ही अगर पहले से ही डाल दिया जाए, वेद शास्त्र अध्ययन में डाल दिया जाए, ज्योतिष की विद्या में डाल दिया जाए, जिस भी चीज में उसको फर्स्ट में, क्योंकि ऐसे इंसानों के अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। ये आदमी, ऐसे इंसान नॉर्मली नहीं थकते हैं लेकिन तरक करते हैं। ये आपकी बात पे अंधविश्वास नहीं करेंगे। ये किसी भी हालत में आपकी बात को आंख मूंद के विश्वास नहीं करेंगे। ये बोलने से समझेंगे, समझने के बाद में करेंगे, और जब इनको सही लगेगा तब आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। नहीं तो आपको डायरेक्ट रिफ्यूज कर देंगे। उस समय ये नहीं सोचेंगे कि इनके साथ आपका कितना सम्मानजनक रिश्ता है। ये एक खास बात है ज्योतिष की, इसमें ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर। अब वो किस तरह से बलवान होके आपकी कुंडली में, कारण ज्येष्ठा नक्षत्र आपका पूरा का पूरा ही जो है वो आपके नॉर्मली गर्दन, या कहीं कहीं पे बताया गया है कि नक्षत्र पुरुष जो बताया गया है वहां पे गर्दन पे इफेक्ट होता है, और किसी जगह में यह भी बताया गया है कि यह आपके मतलब कमर के नीचे जो जांग का जो रहता है, घुटनों के और बाकी हिस्से के बीच में, वहां पे इफेक्ट करता है। वायु तत्व होता है, तो वायु तत्व वाला जिसके भी अंदर वायु तत्व की भरमार होती है, ऐसे इंसान नॉर्मली थकते नहीं है, बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब जिसको हम लोग बोल भी नहीं सकते, इतना ज्यादा वर्क करते हैं। लेकिन नक्षत्र राशि जो बोला जाता है कि वो वृश्चिक राशि में पूरे के पूरे चारों चरण आते हैं, और कालपुरुष की कुंडली के अनुसार वृश्चिक राशि का अधिपति मंगल है और आपके अष्टम स्थान में जाके विराजमान होती है। और ज्येष्ठा नक्षत्र, इसका स्वामित्व बुद्ध देव को प्राप्त है। और अब मंगल और बुद्ध की जब नक्षत्रों के अनुसार एक हिसाब से हम लोग इसको युति मान सकते, तो फिर बहुत ज्यादा पावर बैठता है वहां पे। अब जरूरत यह है कि आपका मंगल कैसा है जन्म पत्री में। आपका मंगल अगर अच्छी जगह में प्लेस है, आपका मंगल अगर बलवान है, आपका मंगल अगर अच्छे ग्रहों से दृष्ट है, तो फिर ज्येष्ठा नक्षत्र का पावर कुछ और ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे तर्क करने की शक्ति, यहाँ पे बातों को समझने की शक्ति, यहाँ पे ऐसा ज्ञान इंटरनली आदमी को प्राप्त होता है कि सामने वाले को देखने मात्र से ऐसा इंसान पता कर लेता है कि ये आदमी मेरे लिए अच्छा है, मेरा भला करने आया है, मेरे साथ अच्छी इसकी फ्रेंडशिप चलेगी, या ये आदमी मेरा फायदा उठाने आया है। और जब उसको पता चल जाता है कि ये आदमी मेरा फायदा उठाने आया है, तो उससे कभी रिलेशन नहीं रखेगा। और सबसे बड़ी खास बात है, अगर बाईदेव आपने ऐसे इंसानों को छेड़ दिया बिना मतलब में, बिना मतलब कोई दुश्मनी कर ली, बिना मतलब में इनके साथ कोई गलत व्यवहार कर लिया, तो ये बातों को भूलते नहीं है। ये खास बात होती है इन लोगों के अंदर। या आपकी बातों को, आपने अगर इनके साथ कोई अत्याचार किया है, इनके साथ कोई दुर्व्यवहार किया है, इनके साथ कोई बिना मतलब वाद विवाद या गाली गलौज किया है, और कोई कारणवश आपको ये रिप्लाई नहीं दे सके उस समय, तो ये भूलते नहीं है। अब वो कहाँ तक किस तरह से बलवान होके आपकी जन्मपत्री में है, ये संपूर्ण कुंडली देखने के बाद में उसका पता चलता है।
तो अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।